नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षायाः रुचिराः द्वितीय भाग है। सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग। प्रथमः पाठ है सुभाषितानि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद शब्दार्थ जाना था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, सर्वान् श्लोकान् स्वस्वरम गायत। सभी श्लोकों का स्वस्वर गायन करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं। प्रत्येक श्लोक का स्वस्वर गायन वहां बताया गया है। प्रश्न संख्या 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोकों को सही अंश के साथ में मिलाना है। यहाँ श्लोक का एक भाग दिया गया है, सम्मुख उसका दूसरा भाग दिया गया है। जो श्लोक सही है, पढ़े हुए पठित अंश के आधार पर हमें उन्हें मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु। उत्तर है विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो न हि कर्तव्य है। उत्तर है बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सद्विवादम मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार हमने यहाँ उत्तर को उनके सम्मुख लिख दिया है। प्रश्न संख्या 3, एक पदेन उत्तरत्। एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें एक पद में एक शब्द में देना है। क्या? पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? कति अर्थात हमसे वह संख्या पूछ रहा है। उत्तर है त्रीणि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग कहाँ रत्न नाम से बुलाते हैं? उत्तर है पाषाण खंडेषु। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा बोलते हैं। ग, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? उत्तर है सत्येन। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। कै संगतिम कुर्वेत। किसके साथ संगति करनी चाहिए? उत्तर है सद्भिः। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। अंग, लोके वशीकृति क्या। संसार में वश में करने वाला मंत्र क्या है? उत्तर है क्षमा। संसार में क्षमा ही सबको वश में करने वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के लिए हमें रेखांकित पद को देखना होता है। उसके विभक्ति वचन व लिंग के आधार पर ही हमें किम शब्द का विभक्ति वचन लिंग का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया जा सकता है। जैसे सत्येन, सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा वायु बहती है। यहाँ सत्येन पद जो है वह नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन है। और किम शब्द का नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन होता है केन। तो प्रश्न बनेगा केन वाति वायु, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। ख, सद्भिः एव सहासीतः। यहाँ सद्भिः पुरलिंग तृतीया बहुवचन है। उसी के आधार पर किम शब्द का पुरलिंग तृतीया बहुवचन पद है कई। तो हमारा प्रश्न बनेगा कई एव सहासीतः, किसके साथ बैठना चाहिए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। यहाँ वसुंधरा स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। तो प्रश्न निर्माण में किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है का। तो हमारा प्रश्न बनेगा का बहुरत्ना भवती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में लज्जा को छोड़ने वाले सुखी होते हैं। यहाँ विद्या पद जो रेखांकित है वह स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है। उसी के आधार पर किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन होगा कस्याः। प्रश्न बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सद्भिः मैत्रीं कुर्वते। यह मैत्री पद रेखांकित है। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। मैत्री शब्द नपुंसक लिंग द्वितीया एक वचन है।
उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा सद्भिः किम कुर्वेतम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका हमें उत्तर लिखना है। क कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। उत्तर में कह रहे हैं वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र विस्मय न कर्तव्यम, पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है, इसलिए हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ग त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। उत्तर है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कि आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग दे तब मनुष्य सुखी होता है। प्रश्न संख्या 6, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, यहाँ मंजूषा में से हमें शब्द चुनने हैं और उनको नीचे लिखे हुए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में लिंगानुसार रखने हैं। यहाँ 3 तरह के शब्द हैं, कुछ पुल्लिंग हैं, कुछ स्त्रीलिंग हैं और कुछ नपुंसक लिंग हैं। उनका चयन करके हमें डालना है। पहला पद है रत्नानि, रत्नानि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए हम इसे नपुंसक लिंग वाले पेटी में रख देंगे। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम स्त्रीलिंग वाली लाइन में लिखेंगे। सत्येन नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए ये वहां लिखा जाएगा। सुखी पुल्लिंग शब्द है, तो वह पुल्लिंग वाली लाइन में आएगा। अन्नम नपुंसक लिंग है। वन्निहि पुल्लिंग शब्द है। रविहि पुल्लिंग शब्द है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है और संगतिम स्त्रीलिंग है। हम पुनः पुल्लिंग शब्द हैं सुखी, वन्नी, रविहि। स्त्रीलिंग है वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसक लिंग है रत्नानि, अन्नम और सत्येन। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, नीचे लिखे गए पदों में धातुएं कौन सी हैं। यहाँ सम्मुख एक पद दिए गए हैं, उनकी हमें धातु ढूंढनी है। तो प्रथम पद है करोति, करोति शब्द पद क्री धातु से बना है, इसलिए यहाँ धातु है क्री। पश्य, पश्य पद जो है उसमें मूल धातु होती है दृश्य। भवेत, इसमें मूल धातु होती है भू। और तिष्ठति, इसमें मूल धातु होती है स्था। इस प्रकार यहाँ पदों से धातुओं का अलग करके लिखा जाता है, या किस पद में कौन सी धातु है यह स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार यहाँ प्रथम पाठ सुभाषितानि का अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवाद।